कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन हार मिली अंत में, पर जीता दिल कोलकाता ने। मतलब जीत मिल गई। लखनऊ को बहुत अच्छा खेले, अंत में जाके मुकाबला भी जीते, पर मेरा दिल जीता भाई। जिस प्रकार से कोलकाता खेला है इस मुकाबले में, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या नीतीश राणा हो, भाई लड़ाई तो बहुत दिल खोल के की और अच्छा लगा। बट देन ये कहना पड़ेगा कि कोलकाता लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट का टूर्नामेंट हो चुका है समाप्त। दे ज्वाइन अब नीचे है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनके बीच में 5-4-9-2-11 टाइटल्स वाली जो टीम्स हैं वो एकदम बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठी हैं। या कहें उनका टूर्नामेंट जो है वो समाप्त हो चुका है। लखनऊ इज गॉट 18 पॉइंट्स। लखनऊ इस समय नंबर 2 पर है, पर नेट रन रेट में उतना अंतर आया नहीं है। आरआर को जीतना होगा मैच, और नेट रन रेट अगर वो ऊपर रह जाता है भाई चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के, अगर हरा पाते हैं तो फिर दूसरे पे पहुंच जाएगी आरआर, एंड लखनऊ खिसक जाएगी नंबर 3 पर। इट्स ऑल हैपनिंग। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स आकाशवाणी। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद अल्ट्राटेक सीमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं नहीं कहूंगा कि भैया हमने फैंटेसी में क्लीन स्वीप मारा, क्योंकि मारा ही नहीं है। वो टॉस के बाद तो हम आयुष्मान खुराना के साथ क्रिकेट खेल रहे थे स्टूडियो में, और बड़ी मुश्किल से टीम बनी। एक जगह जीता, पर कल थोड़ा खराब रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना अच्छा नहीं रहा। आई बी वेरी ऑनेस्ट, 2 जगह तो मैंने टीम बनाई हुई थी। मैं टॉस से पहले बना के ना रख लेता हूँ, फिर चेंज कर लेता हूँ। टाइम नहीं मिला चेंज करने का, तो मेरी 2 टीमों में एक दुष्मंता चमीरा और कृणाल पंड्या टीम में थे, बिलीव इट और नॉट। क्या है, 9 लोगों से खेल रहा था, पर छोड़ो उस बात को। बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता ने एक बदलाव किया, ऑफ कोर्स करना ही था क्योंकि रहाणे नहीं है, तो फिर आपने अभिजीत तोमर को खिलाया। तोमर साहब जो राजस्थान के लिस्ट ए क्रिकेट में इस साल उनके हाईएस्ट रन स्कोरर थे, और अंततः उनको मौका मिला। अगर हम बात करें लखनऊ की, लखनऊ तो 3-3 बदलावों के साथ उतरा, और थोड़ा सा मुझे सरप्राइज किया। दुष्मंता चमीरा को बिठाया, एवन लुइस को खिलाया। कृणाल पंड्या वो अनअवेलेबल इंजर्ड थे, तो उनकी जगह कृष्णप्पा गौतम आ जाते हैं, वो तो ठीक है, पर आयुष बदोनी को बिठाया, मनन वोरा को खिलाया। मनन को बैटिंग कहाँ कराते भाई, तो भैया बैटिंग कहाँ कराते, इस सवाल का तो जवाब ही नहीं मिला। क्योंकि बैटिंग आई नहीं है। क्योंकि जब टॉस जीत के बैटिंग का सही फैसला किया, और मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ दिए भैया। इतनी जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी की, 10 के 10 विकेट ही आपके बैंक में रखे हुए हैं, आपका एक भी विकेट आउट ना हो अंत तक। ऐसा कब होता है यार? ऐसा हुआ है इस बार। वहीं पे तो कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर मिला हमें हमारा। कौन है जनाब? नाम है उनका क्विंटन डी कॉक। क्विंटन टन टना टन टन टना टन टन भैया टन मार दिया उन्होंने। इस आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। गेल साहब, ब्रेंडन मैकलम साहब, एंड देन क्विंटन डी कॉक साहब। 140 रन बनाए, अंत तक रहे नाबाद। 10 चौके 10 छक्के, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबकी बराबर पिटाई की। जितने चौके मारे उतने ही छक्के भी मारे। और शुरुआत में एक मौका मिला था, देखिए एक जीवन दान मिला था। अभिजीत तोमर से कैच छूटी, उमेश यादव की गेंद थी, और कैच तो छूट गया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने छक्के छोड़ाया ना सामने वाली टीम के, इट वाज अ वन साइडेड अफेयर। जब तक थे वो अलग ही खेले यार। 70 गेंदों में 140, मतलब केएल राहुल भी कमाल खेल रहे थे, उनकी बात भी करूंगा। पर जिस प्रकार से, जिस अंदाज में, जिस डोमिनेंस के साथ क्विंटन डी कॉक ने बैटिंग की, कॉमत दिया और कॉमत द मैन। क्योंकि थोड़ा सा 50-50 चल रहा था इनका टूर्नामेंट। अगर देखें कि इनके नाम तो बहुत बड़े थे, दर्शक उतने बड़े नहीं थे, पिछले 2-3 मुकाबलों में रन नहीं थे। आखिरी 50 इसी टीम के खिलाफ आया था, और यहाँ पे तो भैया शतक आया। और शतक क्या था? 140 रन। वाओ, वेल डन, टेक अ बाउ मिस्टर क्विंटन डी कॉक। ही इज माय कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। जैसे कैस्ट्रॉल एक्टिव आपके इंजन ऑयल को कैस्ट्रॉल एक्टिव इंजन ऑयल जैसे आपके इंजन को रखता है एकदम सुरक्षित, देता है 3x प्रोटेक्शन। बढ़ने दो शोर, बढ़ने दो गर्मी, आपकी बाइक जो चलती है एकदम मस्त। वैसे ही लखनऊ की गाड़ी चली एकदम मस्त क्विंटन डी कॉक के चलते। दूसरे छोर पे थे जनाब हमारे केएल राहुल। और केएल राहुल ये भी इंटरेस्टिंग है, 51 गेंदें खेले, 68 उन्होंने रन बनाए, 3 चौके 4 छक्के लगाए। ऐसा लगा कि एक बंदा फरारी पे चल रहा है, साथ वाला बंदा साइकिल पे है। और कई बार आप सवाल भी पूछते हैं कि क्या डिड दे डू इनफ? क्योंकि अगर आपने एक भी विकेट नहीं गवाई तो फिर 225 क्यों नहीं, फिर 240 क्यों नहीं? दैट्स अ क्वेश्चन दैट यू आस्क। क्योंकि 210 तक आप पहुंचे तो सही, पर क्या वो 230 संभव था? क्योंकि विकेट हाथ में थी ना। अगर आपके विकेट हाथ में रहती है तो आपको क्या लगता है कि यार चीजें सही रहेंगी। पर केएल राहुल शुरुआत एक्चुअली फर्स्ट हाफ जो थे, फर्स्ट 6-7-8 ओवर, वो तो बहुत धीमे चले थे। तो ऐसे में अगर आप वहां से देखें कि किस तरीके से ये पारी आगे की तरफ चलती है, किस प्रकार से फिनिश होती है, तो मे बी पलट के देखेंगे तो शायद पूछेंगे कि यार वर वी लाइक 15-20 रन टू शॉट? परहैप्स दे वर। गेंदबाजी में तो सबके धागे ही खोल दिए गया। आखिरी में जो टीम सऊदी का एक ओवर था ना, ऐसा लगा कि कोई बंदा आगे ऑफ स्पिन फेंक रहा हो, मारो छक्के।
क्या बात है यार, सारे छक्के, कमाल कर दिया भाई, कमाल ही कर दिया। 210 रन बहुत होते हैं। उसके बाद जब रन चेज की बारी आई तो फिर शुरुआत तो अच्छी थी नहीं। मोहसिन खान ने 2 बंदों को एकदम रफा दफा किया, पहले वेंकटेश अय्यर को, उसके बाद अभिजीत तोमर को। दोनों ओपनर्स पवेलियन में जा चुके थे। इवन बिफोर यू कुड से कि अरे इस मैच में रोमांच आएगा, रोमांच क्या, कुछ नहीं आया। खट 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 करके एकदम से विकेट गिर गए। उसके पहले मैं आपको पूरे वो मैच का वो पंचनामा करूं, लेट मी जस्ट टेल यू। अल्ट्राटेक मौका 1, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ अल्ट्राटेक मौका 1, मैं रिंकू सिंह की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्यों कर रहा हूँ रिंकू सिंह की बात, क्योंकि मैच तो खत्म हो चुका था यार। रिंकू सिंह के साथ सुनील नारायण बैटिंग कर रहे थे। आंद्रे रसल आउट हो चुके हैं, श्रेयस अय्यर आउट हो चुके हैं, नीतीश राणा आउट हो चुके हैं, सब आउट हो चुके हैं। अब लगा सैम बिलिंग्स आउट हो चुके हैं। अब लगा इस मैच में कुछ नहीं होने वाला है, अब तो खत्म हो गई है ना बात। ऐसे कहाँ जीत पाएंगे आप। वहां पे हमारे रिंकू सिंह आते हैं और 40 रन बनाते हैं मात्र 15 गेंदों में, 2 चौके और 4 छक्कों के साथ। और आखिरी ओवर में बहुत रन चाहिए थे, बहुत रन चाहिए थे, पर वो भी ऑलमोस्ट उन्होंने बना दिए थे। छक्का चौका चौका, फिर वो जो आउट हुए और जो कैच पकड़ा एवन लुइस ने, दैट वाज जस्ट यू लॉस्ट योर माइंड कि भाई ये मैच चल रहा है, क्या चल रहा है, अलग ही दुनिया में मैच चल रहा था। मैं क्यों कह रहा हूँ इनके लिए मौका है, क्योंकि इनको जीवन ने या कहीं क्रिकेट ने एक और मौका दिया। इनके मौके कम थे, ये इस टीम के साथ बहुत लंबे समय से रहे हैं, पर इनको मौके उतने मिलते नहीं थे। जब मिले तो उतनी अच्छी तरह से भुना नहीं पाए, पर इस साल इनको मौके मिले क्योंकि बाकी किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं, और रिंकू सिंह ने इस मौके को दोनों हाथों से बटोरा है और ही इज मेड अ मार्क फॉर हिमसेल्फ। आई लव द वे रिंकू बैटेड, आई लव द वे ही फील्ड्स। एक दिन हाथ पे भी लिखे गए थे कि आई विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच, उस दिन बने भी थे। तो रिंकू सिंह को जीवन ने दिया, क्रिकेट ने दिया मौका 1 और, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। पर क्रिकेट जिंदगी आपको एक मौका और दे देती है, पर क्या घर बनाने का आपको मौका मिलता है बार बार? घर क्योंकि होता सिर्फ एक है, घर एक मौका एक, इसीलिए देश का सीमेंट भी नंबर 1 अल्ट्राटेक। लगाओगे नहीं पछताओगे। एग्जैक्टली। तो जब भैया 2 लोग आउट हो चुके थे तो ऐसा लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा ना, अब तो 2 आउट हो गए हैं, कैसे आगे चलेंगे। पर नीतीश राणा एंड श्रेयस अय्यर दे केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। ऐसा लगा कि एलएसजी के सामने केकेआर के बल्लेबाजों के पास थी एलएमजी, दम 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 ऐसे करके पिटाइयां कर रहे थे भाई। चौके छक्के लगाते रहे। और 42 बनाए 22 गेंदों में नीतीश राणा ने, ही वॉज ब्रिलियंट। और श्रेयस अय्यर 29 गेंदों में 50 बनाए, ही वॉज एक्सेप्शनल। 174 के स्ट्राइक रेट थे। सैम बिलिंग्स वाज आल्सो ब्यूटीफुल। 24 गेंदों में उन्होंने भी 36 रन बनाए। पर जब एक एक करके वो 3 विकेट्स गिरे, जिसमें मोहसिन खान तो ऑफ कोर्स कमाल ही किया यार। मोहसिन खान ने 3 विकेट चटकाए यार। मोहसिन खान ने रसल को भी अंत में आके आउट किया, क्योंकि रसल वाज दैट गाय कि भाई अभी भी रन बचे हैं, 38-40 गेंदे हैं, 80 करीब रन है। अगर रसल का दिन हुआ तो खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, ओवर। पर ऐसा हुआ नहीं, रसल में नहीं आया नहीं, रसल को आउट किया मोहसिन ने। मोहसिन एनालिसिस, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप 2 रन से मैच जीते हैं, 210 बना के आप सिर्फ 2 रन से मैच जीते हैं। जस्ट थिंक अबाउट कि आपकी बॉलिंग कितनी साधारण रही है, सामने वाली टीम ने कितनी आपकी पिटाई की, या फिर आपने 10, 15, 20, 25 रन कम बनाए। दोस आर द क्वेश्चंस दैट गौतम गंभीर इज गोइंग टू आस्क देम इन द ड्रेसिंग रूम। अब आएगी नहीं, मुझे लगता है क्लिप बाहर नहीं आएगी, पर पूछेंगे जरूर। मोहसिन खान 4 ओवर 20 रन 3 विकेट, 4 ओवर में 20 रन। जब बाकियों के एनालिसिस बताऊं, आवेश खान 4 में 60, होल्डर 4 में 45, स्टोइनिस 2 में 23, 4 में 34 रवि बिश्नोई, ही वाज गुड एक्चुअली। और कृष्णप्पा गौतम 2 में 23। सबकी पिटाई हुई है। इकोनॉमी जो है किसी 11.2, 15, 11.5, 8.5 और 11.5, इतनी पिटाई हुई है। ऐसे में मोहसिन ने बनाया सीन। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी फॉर मोहसिन खान। थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग का इशू लगा है, आई होप ही गेट्स फिट एंड ही इज अवेलेबल। अभी वैसे थोड़ा सा गैप है क्योंकि इनके भी मैच समाप्त हो चुके हैं। नेट रन रेट अभी इनका थोड़ा सा नीचे है एक्चुअली राजस्थान से। तो राजस्थान अगर जीत जाता है, ऑल दे हैव टू डू इज टू विन। अगर वो जीत जाते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को हरा देते हैं 20 तारीख को, दे विल मूव टू नंबर 2, लखनऊ विल स्लिप टू नंबर 3, क्योंकि जीत में नेट रन रेट तो खराब नहीं हो सकता ना, मतलब हम सबका यही मानना है, ऐसे ही लगता है अपन लोग को। तो फिर 3 नंबर पे आएगी लखनऊ आर थ्रू। अब आज की जो बड़ी कहानी, लखनऊ आर थ्रू, कोलकाता आर आउट। इट इज ऑफिशियली अ 7 टीम टूर्नामेंट नाउ। और अब 16 अंक चाहिए होंगे, 16 अंक किसको मिलेंगे देखना होगा। आरसीबी और डीसी अभी वहां पहुंच सकती है। आरसीबी का मैच आज शाम को है वानखेड़े मैदान पे, सामने गुजरात टाइटंस होगी। उसकी बात मिलेगी आपको 10 बजे की वीडियो में। अभी मेरे पास इतना ही। यू आर वॉचिंग कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद अल्ट्राटेक सीमेंट।